Hello everyone, welcome to Theory of Biology, and in today's lecture we're going to talk about the RNA interference technology, or we can say the RNA interference process. आज का जो टॉपिक है वो क्लास 12th में जो आपके बायोटेक्नोलॉजी यूनिट की एप्लीकेशन वाला चैप्टर है वहां से एक मेजरली एक ऐसा टॉपिक मैंने उठाया है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स उससे काफी डरते हैं कि आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी में उनको बेसिक समझ में नहीं आता कि किस तरीके से प्रोसेस हो रही है। तो उसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप यहीं पे इसी लेक्चर में आप अपने टिप्स पे लर्न कर लेंगे इस प्रोसेस को। तो शुरू करते हैं आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी और वी कैन से द प्रोसेस। तो देखिए अगर आप बात करें कि इस टर्म का मतलब क्या है, ये प्रोसेस क्या है, तो एक स्टोरी की तरह समझते हैं। यहाँ पे हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जो कि इसके नाम को बता रहा है कि आरएनए मॉलिक्यूल को हम इंटरफेयर करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी को किस तरीके से यूज कर रहे हैं, तो देखिए एक एप्लीकेशन के थ्रू इसको समझते हैं। अगर आप बात करें कि इस आरएनए इंटरफेरेंस प्रोसेस को हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो यूज हम कर रहे हैं एक्चुअली में पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट को बनाने के लिए। क्योंकि देखिए क्या होता है कि किसी भी एग्रीकल्चर फील्ड में जब हम बहुत ज्यादा हार्मफुल केमिकल्स को यूज करते हैं, तो या फिर आप बोल सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि फील्ड में जाके और प्लांट्स को डैमेज करते हैं। और प्लांट को डैमेज करने का मतलब क्या है, उनकी जो ओवरऑल बायोमास प्रोडक्शन है या जो यील्ड है वो काफी रिड्यूस हो जाता है। तो क्यों ना हम कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करें यहाँ पे विच इज रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी हेयर, जो कि वो हमें हेल्प करेगा कि हम किसी भी तरीके के प्लांट का जो प्रोडक्शन है, जो जिससे हमें बेनिफिट मिलता है, जो कि हमारी पॉपुलेशन को फीड करता है, हम उसको रिड्यूस कर पाए या फिर ऑलमोस्ट खत्म कर पाए। तो देखिए किस तरीके से। तो एप्लीकेशन है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, यानी कि हम किसी प्लांट को पेस्ट रेजिस्टेंट बना रहे हैं। और यहाँ पे वो प्लांट कौन सा है, वो प्लांट है टोबैको, क्योंकि इंडिया में टोबैको का प्रोडक्शन हमेशा से ही ज्यादा रहा है। और इसी टोबैको के प्रोडक्शन को और भी ज्यादा करने के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम ये आई थी कि कुछ ऐसे राउंड वॉर्म्स थे, निमेटोड्स जिनको बोलते हैं, वो निमेटोड प्लांट की रूट्स को, टोबैको प्लांट की रूट्स को इन्फेस्ट करने लग गए थे, या बोल सकते हैं कि डैमेज करने लग गए थे। इस तरीके से जैसे मान लीजिए ये टोबैको प्लांट की रूट है, तो कुछ राउंड वॉर्म्स जो कि अंडर द सॉइल रहते हैं, ये नॉर्मल रूट है, तो यहाँ पे उसका इन्फेस्टेशन शुरू हो गया था। अब आपको पता है कि अगर प्लांट की रूट्स डैमेज हो जाएगी तो दे विल नॉट एबल टू एब्जॉर्ब द नरिशमेंट फ्रॉम द सॉइल, और कोई भी डिसॉल्व माउंट जो वाटर से डिसॉल्व होके जो आपके पास रूट्स के थ्रू कोई भी नरिशमेंट प्लांट कि शूट एरिया में नहीं जाएगा, जिसकी वजह से प्लांट की अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि हमें जो टोबैको प्लांट है उसको पेस्ट रेजिस्टेंट बनाना है। तो वही एक एप्लीकेशन हम यहाँ पे हम आरएनए इंटरफेरेंस प्रोसेस को यूज करके प्लांट को, कौन से प्लांट को, हम बात करेंगे टोबैको प्लांट को क्या बनाएंगे, पेस्ट रेजिस्टेंट बनाने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको एक ओवरऑल थोड़ी स्टोरी समझ में आ गई होगी कि हम इस टॉपिक को पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हर एक टॉपिक का एक खुद का एक मीनिंग होता है कि हम कोई भी चीज को अब डे टू डे लाइफ में किस तरीके से एप्लीकेशन बेस्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन है कि हम प्लांट को पेस्ट रेजिस्टेंट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए निमेटोड का मतलब आप समझ सकते हैं राउंड वॉर्म्स, जैसे आपके पास फ्लैट वॉर्म्स होते हैं, राइट। प्लेटीहेलमिंथस है, फ्लैट वॉर्म है, यहाँ पे राउंड वॉर्म है, राउंड वॉर्म है। और उस राउंड वॉर्म का नाम है मेलोडीगाइनी इनकोग्निशिया। ये आपको नाम याद रखना पड़ेगा और इसकी स्पेलिंग भी आपको थोड़ी देखनी पड़ेगी। हालांकि स्पेलिंग में ज्यादा कुछ होता नहीं है, बट स्टिल आपको इसकी स्पेलिंग एक दो बार अगर आप लिख के देखेंगे तो याद हो जाएगी। तो मेलोडीगाइनी इनकोग्निशिया इज द नेम ऑफ द राउंड वॉर्म दैट इज गोइंग टू बी इन्फेस्ट द रूट्स ऑफ द टोबैको प्लांट, राइट। सो ये लिखा हुआ है इन्फेक्ट द रूट ऑफ द टोबैको प्लांट। अब प्रोसेस क्या है, स्टोरी क्या है आरएनए इंटरफेरेंस की, स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि हमें एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए चाहिए, राइट। हमें एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए चाहिए, और एक्चुअली में डबल स्टैंडर्ड सॉरी इट इज, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, राइट। अब क्या हो रहा है कि हमारे पास जो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, इसका जो सोर्स है, यानी कि हम चाहते हैं कि कोई डबल स्टैंडर्ड डीएनए में यहाँ पे एक्चुअली हमने वेक्टर को यूज किया है, राइट। अब वेक्टर कौन सा यूज किया, वेक्टर के बारे में आपको पता होगा, बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ा है कि एक सर्कुलर
एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है जिसका साइज छोटा होता है, जिसमें जो एक व्हीकल की तरह काम करेगा, एक कैरियर मॉलिक्यूल की तरह काम करेगा, कैरियर डीएनए की तरह काम करेगा, जिसमें हम अपनी मनपसंद के जीन्स यानी कि जो भी डिजायर्ड जीन्स है उनके साथ उसको अटैच करके इनकॉर्पोरेट करके हम किसी भी होस्ट सेल के अंदर उसको एक्सप्रेस करा सकते हैं और जीन का एक्सप्रेशन आ जाएगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो प्रोसेस यहां से शुरू हो जाती है। तो हुआ ये है कि हमें चाहिए एक हमने जो वेक्टर को यूज किया, कहां से सोर्स क्या है, एग्रोबैक्टीरियम। ये एक नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग है। आपको एग्रोबैक्टीरियम के से रिलेटेड जो प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो एग्रोबैक्टीरियम ये ग्राम नेगेटिव सॉइल बैक्टीरिया होता है, राइट। तो इस बैक्टीरिया से क्या निकाला है हमने, प्लाज्मिड निकालना है और उसी प्लाज्मिड को हमने एज अ वैक्टर यूज किया। तो उस वेक्टर के अंदर हमने निमेटोड यानी कि ये जो मेलोडीगाइनिन कोग्निशिया है, राइट, इस वाले राउंड वॉर्म से रिलेटेड जो जीन्स है उसको इंट्रोड्यूस कराया है, ठीक है। और इस डबल स्टैंडर्ड यानी कि जो वेक्टर है, एक्चुअली में ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए का मतलब हम वेक्टर की बात करें, इस वेक्टर को हमने क्या किया है, हमने प्लांट के अंदर डाल दिया है, राइट। हमने क्या किया है, प्लांट के अंदर डाल दिया है। तो अब क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब कोई राउंड वॉर्म जब वो अटैक करेगा उस प्लांट को, तो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हमने जो ये जीन्स डाले हैं इन मेलोडीगाइनिन कोग्निशिया के, तो ये जीन्स क्या करेंगे, इन जीन्स की वजह से जो हमारा आरएनए इंटरफेरेंस प्रोसेस के थ्रू जो आरएनए होगा वो उस टारगेट एमआरएनए को डिस्ट्रॉय करेगा। इस प्रोसेस को अब अच्छे से समझते हैं। देखिए यहां पे आ जाइए आप, ये देखिए सबसे पहले हमने एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए लिया। सोर्स क्या है डबल स्टैंडर्ड आरएनए का, हमने एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए लिया है जिसमें वायरसेस, क्योंकि आपको पता है वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, इसके अलावा ट्रांसपोजोन्स जिसको हम मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट बोलते हैं। बहुत ही आपको इस टॉपिक को एक इस तरीके से समझना है कि दिस इज वेरी बेसिक एंड इजी टॉपिक, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है, बस समझने की एक जो सीक्वेंस है उसको आपको देखना पड़ेगा। तो हमने एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए लिया है, राइट। डबल स्टैंडर्ड आरएनए कहां से लिया है, हमने लिया है वायरसेस से। आप खुद सोचिए कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए हमारे यूकैरियोटिक सिस्टम सेल में अगर बनते हैं, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू अगर आरएनए का फॉर्मेशन हुआ है, तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं बनते हैं क्योंकि वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, राइट। कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, आगे फंक्शनल यानी कि प्रोटीन नहीं बनाते। लेकिन फिर भी हमारे जो वायरसेस, अगर किसी भी सेल के ऊपर वायरस ने अटैक किया है तो वहां से हम डबल स्टैंडर्ड आरएनए को एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो ट्रांसपोजोन्स होते हैं, ट्रांसपोजोन्स मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट होते हैं, हमारे पास जंपिंग जीन्स होते हैं, यानी कि हमारे पूरे जीनोम में कुछ ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं, कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहां पे कुछ ऐसे जीन्स हैं जो कि अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं, और उन्हीं चेंज करने वाले जीन्स को हम ट्रांसपोजोन्स या मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स बोलते हैं। आई होप ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होगी। सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमारे पास एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए का सोर्स होना चाहिए, तो यहां से हमने डबल स्टैंडर्ड आरएनए ले लिए, क्लियर है। अब यहाँ पे जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए लिया, अब हुआ क्या सेल के अंदर, ये स्टोरी कहाँ पे चल रही है, ये स्टोरी चल रही है हमारे टोबैको प्लांट के अंदर, ठीक है, टोबैको प्लांट के सेल्स के अंदर। अब हुआ क्या कि डाइसर क्या होता है, डाइसर एक एंजाइम है, डाइसर आरएनएज 3 फैमिली का एक एंजाइम है, कॉम्प्लेक्स एंजाइम है, और ये एंजाइम क्या करेगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए के छोटे छोटे पीसेस कर देगा, ठीक है। तो हमारे पास एक्चुअली में दो तरीके के आरएनए के पीसेस बनते हैं। एक तो बनता है एसआईआरएनए की फुल फॉर्म क्या है, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए। एक और टाइप के आरएनए बनते हैं जिनको हम बोलते हैं माइक्रो आरएनए, ठीक है। तो हम यहाँ पे माइक्रो आरएनए से रिलेटेड प्रोसेस नहीं पढ़ रहे, हम यहाँ पे आरएनए इंटरफेरेंस पढ़ रहे हैं, इसलिए हम स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए की बात करेंगे। यानी कि जैसे ही डबल स्टैंडर्ड आरएनए के ऊपर डाइसर एंजाइम ने एक्ट किया है ना, तो उसके बाद हमारे पास स्मॉल पीसेस ऑफ siRNA का फॉर्मेशन हुआ है। क्लियर दिस थिंग। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज रिस्क प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। क्या होता है, देखिए ये भी आपके पास, इसकी फुल फॉर्म क्या, इट इज आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। तो दिस इज अनदर एंजाइम। सो व्हेन दिस एंजाइम, रिस्क एंजाइम, इट विल अटैच और इट विल बाइंड टू दिस siRNA। ये देखिए ये siRNA के साथ ये जो राउंड वाला जो एंजाइम है ये अटैच हो रखा है, ठीक है। तो ये भी एंजाइम है, तो ये क्या करेगा, ये दो डबल स्टैंडर्ड जो आरएनए बने हैं यहाँ पे, ये जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, इनमें से एक स्ट्रैंड जो होता है
एक स्टैंड होता है गाइड आरएनए और एक होता है पैसेंजर, या फिर बोल सकते हैं एक होता है सेंस और एक होता है एंटी सेंस। ठीक है, एक होता है सेंस और एक होता है एंटी सेंस। तो जैसे ही रिस्क कॉम्प्लेक्स बनता है, रिस्क कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, द कॉम्बिनेशन और द असेंबली ऑफ दीज siRNA along with this risk enzyme, तो दिस इज रिस्क कॉम्प्लेक्स, राइट। अब उसके बाद क्या हुआ है, रिस्क कॉम्प्लेक्स ने क्या किया है, इन दोनों में से कोई एक आरएनए, इन दोनों में से कोई एक आरएनए जिसको हम बोल सकते हैं सेंस आरएनए, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे दो में से सिर्फ एक ही आरएनए बचा है ना, यानी कि जो आपके पास एक गाइड आरएनए है, वो गाइड आरएनए क्या करता है, वो गाइड आरएनए गाइड करेगा कि इस आरएनए को कहाँ पे जाना है। अब कहाँ पे क्या जाना है कि ये जो आपके पास पर्टिकुलर ये है, दिस इज एक्चुअली द आरएनए ऑफ, ये आरएनए किसका है, ये आरएनए है मेलोडीगाइनिन कोग्निशिया का। मेलोडीगाइनिन कोग्निशिया क्या है, राउंड वॉर्म, ये राउंड वॉर्म का आरएनए। हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं कि हमारे प्लांट के अंदर, प्लांट की सेल्स के अंदर एक ऐसा आरएनए बन जाए जो आरएनए मेलोडीगाइनी इनकोग्निशिया के सेल के अंदर जाके उसके आरएनए प्रोसेस को, उसके ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को क्या कर दे, इंटरफेयर कर दे। यानी कि जो डीएनए से आरएनए बनता है वो आरएनए बनने के प्रोसेस को इंटरफेयर करेंगे। आप खुद सोचिए, हमारी मॉलिक्यूलर जो बायोलॉजी में हम क्या कर देखते हैं, कंप्लीटली डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से आपके पास प्रोटीन की फॉर्मेशन होता है। तो अगर हम वो प्रोटीन ही नहीं बनेगा तो ऑब्वियसली वो जो राउंड वॉर्म है वो प्लांट को क्या नहीं कर पाएगा, डैमेज ही नहीं कर पाएगा, राइट। क्योंकि कुछ ना कुछ डिफेक्टेड प्रोटीन वो राउंड वॉर्म बना रहा था, जिसकी वजह से टोबैको प्लांट की रूट्स डैमेज हो रही थी। तो हमें इन सिंपल, इन नटशेल मैं ये कहना चाह रही हूं, हमें कुछ ऐसा करना है कि प्लांट के अंदर ऐसे मैकेनिज्म को डेवलप कराना है जिसमें उस प्लांट का जो आरएनए है, जो आरएनए है वो किसी को अटैक करेगा। किसको अटैक करेगा, जो आपके पास मेलोडीगाइनी इनकोग्निशिया है, जो ये राउंड वॉर्म प्लांट के रूट्स को डैमेज करता है, उसके सेल के अंदर जाके उसके ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को, यानी कि आरएनए बनने के प्रोसेस को क्या कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है। अगर आरएनए नहीं बनेगा तो फर्दर पॉलीपेप्टाइड चेन या कोई भी प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी कि ऐसे प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा जो कि उस प्लांट को डैमेज कर रहा है, उस प्लांट को हार्मफुल इफेक्ट प्रोवाइड कर रहा है। सो दैट इज हाउ द प्लांट is got protected from the infestation of this kind of the worm, or we can say the roundworm, right? तो that is all about the RNA interference technology। अब एक चीज यहाँ पे, दो तीन पॉइंट्स यहाँ पे मिस हो गए, यहाँ पे देख लीजिए। ये जो RNA interference process है ना, RNA interference process, ये सारे के सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ऑब्जर्व किए गए, whether it is plant or animal or fungi, तो all these eukaryotic type of system they have this RNA interference process inside their cell, यानी कि इनका खुद का मैकेनिज्म होता है। कैसा मैकेनिज्म होता है, एज अ सेलुलर डिफेंस, यानी कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि सेल के अंदर अपने आप को वायरसेस से इन्फेक्ट प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर कोई एक ऐसा मैकेनिज्म अपने आसपास सेल के चारों तरफ कुछ ऐसा एबनॉर्मल एक्टिविटी चल रही है जिसकी वजह से सेल को अपने आप को बचाना है, तो इस प्रोसेस के थ्रू अपने आप अपना डिफेंस करता है। तो this process is found in all the eukaryotic organism as a cellular defense। यहाँ पे होगा क्या, साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए। देखो ये साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए का मतलब क्या है कि किसका एमआरएनए, ये एमआरएनए है मेलोडीगाइनी इनकोग्निशिया का, by using the double stranded RNA। You can see here double stranded RNA कि we have used double stranded RNA with the help of the dicer। ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए कहां से लिया गया, ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए प्लांट के अंदर डाला गया है। ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए कैसे डाला गया है, प्लांट के अंदर। कैसे डाला गया है, बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर को यूज किया है एज अ व्हीकल, एज अ कैरियर मॉलिक्यूल, जिसमें हमने कुछ स्पेसिफिक जीन्स को इंट्रोड्यूस कराया है। और जैसे ही वो जीन इंट्रोड्यूस होके, आप कुछ समझ सकते हैं कि ये आपके पास एक वेक्टर है जिसमें हमने इतने से पोर्शन में कुछ स्पेसिफिक जीन को डाला है, और ये हमने प्लांट की कोई सेल थी उसके अंदर इस वेक्टर को इंट्रोड्यूस करा दिया। तो जैसे ही वेक्टर को इंट्रोड्यूस करा दिया तो यहाँ पे अब क्या बनेगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तो ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए ऐसे आया है।
है ना, किसी भी प्लांट सेल के अंदर वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए आया कैसे, वो आया है जब हमने एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर को यूज किया। तो इस तरीके से हमने डबल स्टैंडर्ड आरएनए को यूज किया है, वो एक ऐसा स्पेसिफिक आरएनए बनाएगा that will target this specific mRNA, and what this specific mRNA will do, it will interfere the process of the transcription in the roundworm, we can say the Melody-Gyne Cognitia. I hope this complete process of the RNA interference you all are cleared with this concept. अब आप इस टॉपिक से एटलीस्ट आपको डर नहीं लगेगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इफ देयर इज एनी डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।